गौरव वल्लभ, आप दूसरों के लिए कहते हैं कि साहब ये सीएम थे तो कुछ और कहते थे, पीएम बन गए तो कुछ और। आप लोग अपने घोषणा पत्रों में क्या लिखते हैं? 19 में लिखा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुराना पड़ गया है। 2019 में लिखा एपीएमसी एक्ट खत्म कर देंगे ताकि किसान जहां चाहे उपज बेच सके। और केरला में तो सर वैसे भी एपीएमसी नहीं है, वहां लेफ्ट की सरकार, वो देशद्रोही, देश विरोधी, किसान विरोधी सरकार है क्या? यहां उनके साथ आप नारे लगा रहे हैं मिलके। उत्तर दे दूं? जी जी, हमारे जो भाजपा के सांसद ने कहा हम किसान को जैकेट पहनाना चाहते हैं। आप किसान को जैकेट नहीं, आप किसान को टोपी पहना मूर्ख बनाना चाहते हैं। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, इन्होंने कहा हमने आय में वृद्धि करी 2018-19 में, पिछले 14 साल की न्यूनतम आय में वृद्धि हुई किसान की। ये भारत सरकार का डेटा है। दूसरा, आप किसान को टोपी पहनाना चाहते हो मूर्ख बना के, बार बार ये कह के कि 2022 में आपकी आय दुगनी हो गई, दुगनी हो जाएगी। क्या आप अभी भी उस वादे पे कायम हो? आप किसान को मूर्ख बनाना चाहते हो जब स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि एमएसपी C2 के फॉर्मूले पे मिलनी चाहिए। सर स्वामीनाथन आयोग ने कब कहा था? स्वामीनाथन आयोग ने कब कहा था? किस साल में कहा था? किस साल में कहा था? गौरव जी, आपको इकोनॉमिस्ट है, किस साल में स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी? चौधरी साहब रुक जाइए प्लीज। चौधरी साहब बीच में नहीं ना, चौधरी साहब बीच में नहीं प्लीज। चौधरी जी, गौरव जी, स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा। कब दी थी? हर बात का जवाब दूंगा, हर बात का। मेरी बात तो पूर्ण करने दीजिए। हाँ। जैसे और लोगों को अवसर मिले, मुझे भी मिले। मैं भी दे रहा हूं। किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हो रोहित जी, ये लोग किसानों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये जैकेट नहीं, टोपी पहनाकर मूर्ख बनाना चाहते हैं। यूपीए के दौरान 70,000 करोड़ रुपए के किसान के कर्ज माफ हुए। सर 2006 से 2014 तक आप क्या पहना रहे थे किसान को? पिछले 2006 से 2014 तक आप क्या पहना रहे थे किसान को? स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद से 14 तक आप सरकार में थे, आप क्या पहना रहे थे किसान को? टोपी पहना रहे थे, जैकेट पहना रहे थे, या बोरी में बांध दे रहे थे उस बेचारे को लाश बना के? रोहित जी बात तो सुनिए। रोहित जी, अगर अपन ऐसे चिल्ला चोट करेंगे तो ना मुझे आपका प्रश्न सुनाई देगा। मैं चिल्ला चोट करने वाला आदमी नहीं हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं तो इसका जवाब तो दीजिए। 2006 से 14 तक आप क्या पहना रहे थे? पिछले 4 साल में पंजाब में 698 किसानों ने आत्महत्या की है, उनको क्या पहना के मारा आपने? मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि 2018-19 में 14 साल की, पिछले 14 साल की निम्नतम आय में वृद्धि हुई है किसान। ये मिनिस्टर एग्रीकल्चर का डेटा है। फिर आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, मैं वो भी बताता हूं। आपने हमारे घोषणा पत्र का जिक्र किया। रोहित जी, जो लाइन आप कोट कर रहे हो उससे 2 लाइन ऊपर एक लाइन और लिखी हुई है, और आपके सारे दर्शकों को पता है वो बात। कांग्रेस पार्टी ने ये बोला सबसे पहले फार्मर्स मार्केट बनाए जाएंगे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गांवों में, उसके बाद में रिफॉर्म का एजेंडा होगा। और कहीं पे भी हमने ये नहीं कहा कि एमएसपी को हटा के अपने सूट बूट के दोस्तों को प्राइवेट मंडियों में बैठा देंगे। फिर चौधरी साहब, किसान नेता ने मेरे से सवाल पूछे। चौधरी साहब, मुझे लगता है मुझसे 2006 से 14 और हम जो जितने भी लोग बैठे उन सबसे ज्यादा होशियार देश का किसान है। वो अगर अपनी मांग कर रहा है, ये सवाल जस का तस है। लेकिन इस समय आपकी पार्टी के नेता हरियाणा में, पंजाब में सड़कों पे निकले हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, एक सेकेंड। इस समय आपकी पार्टी के नेता हरियाणा में, पंजाब में सड़कों पे निकले हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, 2006 से 14 तक आप तो तब भी किसान के ही बेटे थे और किसान ही नेता थे। कांग्रेस की सरकारों ने एमएसपी को बेहतर करने के लिए, एमएसपी को परमानेंट करने के लिए क्या किया जो आज ये सड़क पर है, नारा लगा रहे हैं? मेरे से सवाल है रोहित जी, ये इनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। दिग्विजय जी, इनका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जवाब दे देता, क्योंकि इनका तो दूर दूर तक कोई किसान से वास्ता नहीं है। अरे मैं बता तो दूं, मैं ये कह सकता हूं बड़े विश्वास से, बुआई और कटाई और लामड़ी कौन सी टाइम पे कौन सी होती है, इनको ये नहीं पता। ये धान और गेहूं के सिवाय तीसरी फसल का नाम बता दे राहुल गांधी। इनका किसान परिवारों से कोई क्या लेना देना है? इन लोगों को तो ये नहीं पता कि आलू का साइज क्या होता है। भैया मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे ये बताइए। दीपेंद्र हुड्डा का वो कमेंट सबको याद है। अरे 3 रबी की फसल अभी बताइए, 3 रबी की फसलें बताइए। आप तो किसान करते हैं ना। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि गाय और भैंस का भी अंतर पता है क्या राहुल गांधी को? इनको लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं पता। ये क्या बताएंगे मुझे? आपसे आपके सर्टिफिकेट
आप लोग जो हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का बाजरा और धान, पंजाब का बाजरा और धान कितनी संख्या में बिका, हरियाणा में कितना लिया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा ने कितना खरीदा, पंजाब का और राजस्थान का। मेरा एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए, मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूं, आप लोग लूट रहे हैं किसानों को, बरगला रहे हैं किसानों को, और किसान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला। इसीलिए कांग्रेस के लोगों को स्टेज पर कोई जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस के लोग वहां जा रहे हैं, उनको लौटाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग इस आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाहते हैं। ये किसानों का आंदोलन है, इसकी दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है, इसकी दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, एक सेकंड, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा रुकते हुए आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक सेकंड गौरव जी, निश्चित तौर पर से आपको रियायत मिलेगी। ठीक है दिग्विजय जी, लेकिन मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, चलते चलते आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। अगर सब कुछ ठीक है, किसान कानून अच्छे हैं, बढ़िया है, तो फिर एमएसपी पर आप लोग क्यों विरोध में हैं, जिससे बात शुरू हुई थी? चौधरी साहब ने तो एमएसपी पर भी क्लीन चिट दे दी, जो बातें कही उन्होंने अभी। नहीं, एमएसपी परमानेंट कानून बनना चाहिए, और हम एमएसपी को देने की गारंटी हरियाणा में दे रहे हैं और दे भी रहे हैं। सर, मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जब तक दुष्यंत चौटाला उस विभाग के मिनिस्टर हैं, हरियाणा में किसी एक किसान का भी एक पैसा नहीं मारा जाएगा।